आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन हुआ है, नहीं हुआ है, जैसा भी है कोई दिक्कत नहीं है। अब आप फ्री माइंड से एग्जाम देने जाइए, है ना। क्योंकि एग्जाम तो आपको देना है, तो आपको टेंशन करने से कोई उपाय जो है होना नहीं है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपकी थोड़ी मोड़ी तैयारी है और आपका 60-70 नंबर आ रहा है और आप टेस्ट में भी मारते हैं 70-80 नंबर आ रहा था, कई बार पहले से भी आप 70-80 नंबर पे आज के अटक जा रहे हैं, 2 नंबर से, 4 नंबर से, 5-10 नंबर से फेल हो रहे हैं, तो एक ऐसा तरीका हम बताएंगे इसमें जहां से आप तुक्का लगाएंगे। यानी जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है उसमें अगर तुक्का लगाएंगे, तुक्का लगाने का सही तरीका क्या हो जिससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाए और आपका जो रिजल्ट और आपके बीच का जो फासला है 5-10 नंबर का वो आसानी से क्लियर हो जाए। तो क्या वो सही तरीका है तुक्का लगाने का? साइंटिफिक तरीका क्या है, किस तरीके से आप तुक्के लगाएंगे जिससे आपका एग्जामिनेशन निकल जाए? तो चलिए हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और बस छोटा सा वीडियो होगा, 5-7 मिनट लगेगा। उस तरीके से आप तुक्का लगाएंगे। और ये तुक्का किसके लिए जरूरी होगा? क्या जो बिल्कुल नहीं जानता है, जो एक दिन भी तैयारी नहीं की, जिनको कुछ नहीं पता है, या वैसे लोग जिनको कुछ आता है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इस तरीके से आप अपने घर पे तैयार जो है जरूर पहले प्रैक्टिस करके देखिएगा कि क्या वास्तव में इस तरीके का चीजों होता है नहीं होता है। शुरू करते हैं। देखिए, तुक्का लगाने का जो तरीका है और तुक्का किस क्वेश्चंस पे लगता है। तुक्का आपको कई तरह का क्वेश्चन होता है। एक ऐसे क्वेश्चंस जो कि जिसमें कि आपके 50-50 चांस रहता है, यानी 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 ऑप्शन में अगर आपने 2-4-5 दिन में प्रीवियस क्वेश्चन देखा है या फिर आपको टैगवर्ड पता होता है कि क्या ऐसे शब्द हैं जो अगर क्वेश्चंस में हो तो वो गलत पाया जाता है। जैसे रटना शब्द गलत हो गया, बच्चे को डांट रहे हैं तो वो शब्द गलत है ना। बच्चे को अगर किसी नाम से बुला रहे हैं, उपनाम दे रहे हैं, बच्चे का कुछ नाम है और अगर वो पढ़ने में सही नहीं, उसको मूर्ख सब कह रहे हैं, गवार कह रहे हैं, बेहुदा कह रहे हैं, तो ये सारी जब ऑप्शन में हो तो वो गलत हो जाता है। बच्चे को रटने के लिए बोल रहे हैं, बच्चे को टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तक से संबंधित चीजें सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम नहीं कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव टैगवर्ड हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस को छपते। तो कई तरीके के आपके सामने आपके ऑप्शंस आएंगे। एक ऐसे ऑप्शंस जिसमें 2 ऑप्शन आपके आसानी से कट जाएंगे और 2 यानी 50-50 चांस बचेगा। तो एक तो वो कंडीशन होगा। दूसरी कंडीशन होगा कि आपका ऐसा प्रश्न है जिसमें चारों ऑप्शन आपको समझे से बाहर है, आपको आता ही नहीं कि इसमें क्या ऑप्शन होगा, है ना। तो उन दोनों को लगाने का सही तरीका क्या? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आपके जो 150 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, 150 नंबर के क्वेश्चंस, तो जनरली इसमें 4 ऑप्शन पाए जाते हैं ना, ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन आपके पाए जाते हैं, 4 ऑप्शन दिया जाता है। तो जनरली जो साइंटिफिक और जो एनालिसिस करने के बाद पता चला है कि इसमें जो एग्जामिनर है वो सभी को इक्वल 25-25% जो है आपके डिवाइड रहता है। यानी 25% क्वेश्चंस के आंसर ए होते हैं, 25 के बी, 25 के सी और 25 के डी। ऐसा आपको कब पता चलेगा? जब आप अपने तरफ से जो भी आपको आ रहा है, जो आप बना लिए हैं, है ना, और आपको लगता है कि इतना सही है, 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 60 हो रहे सही, 80 हो रहे सही, इसके बाद आपकी गाड़ी रुक गई, आपका हाथ चल नहीं रहा है ना, स्टॉप हो गया, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, तो आप काउंट कर लीजिएगा पहले कि आप जो 80 नंबर बनाए हैं उस 80 में से ऑप्शन किसके ज्यादा हैं। ए ऑप्शन ज्यादा बना है, बी ऑप्शन ज्यादा बना है या सी ऑप्शन, और जौन सा ऑप्शन सबसे कम दिखेगा बाकी बचे क्वेश्चंस में, जैसे 70 क्वेश्चंस बचे हैं और 80 में से आपको पता चला है कि 80 में से ए को हमने दे दिया, ये हमारे 20 है, बी 30 क्वेश्चंस है, सी जो है आपका 20 है और डी जो है आपका 10 है ना। तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ दिखेगा कि सबसे कम किसका है, डी का, है ना, सबका डी का है। तो आप बाकी बचे 70 क्वेश्चंस में डी लगा देंगे, बाकी जितने भी 70 क्वेश्चन है सभी में डी लगा देंगे। आपको कितना नंबर चाहिए, 80 नंबर आए और 70 में डी भी लगाएंगे ना, तो यहाँ से आप अगर चूंकि हम अगर करने लगे 150 क्वेश्चन को तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, तो जब देखिएगा 70 में अगर डी लगा रहे हैं तो कम से कम इसमें 25 से 30 क्वेश्चन या 20 से 25 क्वेश्चन आपके आसानी से सही हो जाएंगे। तो आप समझ में आ रहा है कि तुक्का किसके लिए काम करेगा,
जिसको कम से कम 60 70 80 नंबर का तैयारी है और उतना नंबर आ रहा है, और वो आपको एग्जाम से पहले पता होगा। अब सोचिएगा कि हम आजे जगे हैं, आजे हमको सीटेट के बारे में पता चला है, कल है जाके एग्जाम में पास कर जाए, ऐसा हुआ है? तो फिर सब लोग जो है इतना दिन पहले से तैयारी करेगा कैला, फॉर्म भर लेगा, सूत रहेगा और आखिरी दिन एग्जाम दे देगा। तो इस तरीके से नहीं होता, ये चीज आप भी ध्यान रखिए। कुछ दिन आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, 7 दिन दो, 10 दिन दो, कम से कम सिलेबस को समझेंगे तो कि सीटेट मांग क्या रहा है। तो ये तुक्का लगाने का जो तरीका है वैसे बच्चों के लिए होगा जिसका 70 80 60 नंबर आ रहा है, तो वो इस पे काम करेगा। इसलिए आपको पहले आपको अपना जितना आ रहा है उतना बनाएंगे, उतना बनाने के बाद आप ऑप्शन को देखेंगे कि कौन से ऑप्शन, कितने ऑप्शंस जो है, जैसे सी में कितने सही हैं, डी में कितने ऑप्शंस हैं, है ना, सही ऑप्शन, उस हिसाब से। और जो कम ऑप्शन होगा, बाकी बचे जितने क्वेश्चन है सब में धर धरा के डाल दीजिए। वहां से आपको देखिएगा 20-25 नंबर आसानी से, 15-20 नंबर तो कहीं नहीं गया, आसानी से मिल जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे भाई साहब, जिसमें 50-50 का चांस हो ना, उसमें आप देखिएगा कि जो जिसमें 50-50 चांस है वहां पे जनरली दिखेगा आपको कि कभी कभी आपको जो ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन बहुत बड़ा होगा जो 2-3 लाइन में होगा, है ना, बहुत बड़ा। तो उस कंडीशन में आप बड़े ऑप्शन की तरफ जाइएगा, आपका क्वेश्चन 110% सही होगा। ठीक है, कई बार 50-50 चांस में आपको जो है देखते भी वहां से आंसर मिल जाएगा। आप पढ़ेंगे दोनों लाइन को तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में जहां आप फंसेंगे वहां आप एक ही चीज ध्यान रखिएगा, भैया बच्चा भगवान है। अगर बच्चा के खिलाफ कोई भी बात कहा गया है वो एकदम काट दीजिए। बच्चा के सपोर्ट में जो बात कहा गया है ना, अगर नहीं भी आता है ऑप्शन टिक कर दीजिए, वो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुक्का लगाने का एक तरीका है। तो 50-50% में इस तरीके से आप लगा सकते हैं। और जिसमें बिल्कुल नहीं पता है, जिसमें बिल्कुल भी नहीं पता है, उसमें क्या करेंगे, आप तुक्का लगाएंगे। और तुक्का लगाने का ये तरीका है ना, कि जिसका सबसे कम आंसर आपने दिया है जिस ऑप्शन को, उस लास्ट में बचे जितने भी क्वेश्चन है सबको वही डी कर दीजिए आपको, है ना। ये सही तरीका होता है तुक्का लगाने का, अगर इस तरीके से लगाते हैं। हालांकि वैसे तुक्का उक्का में विश्वास करने की चीज होती नहीं, तुक्का एक तरीके का आप कहिए ना शेयर मार्केट है ना, कभी लग गया तो बढ़िया है, नहीं लगा तो नहीं बढ़िया है। तो ये आपके उस समय जब तुक्का आप लगा रहे होइएगा तो थोड़ा आप अपना थिंकिंग लेवल, अपना दिमाग का भी यूज करिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि जो बताया है बस उस हिसाब से कर दीजिए। ये तो तरीका होता है, जनरली देखा गया है एग्जामिनेशन में कि अगर 100 नंबर के एग्जाम है और चार ऑप्शन है तो 25-25 क्वेश्चन जनरली दिया जाता है हर ऑप्शन को। तो ये एक तरीका है। ठीक है, बाकी आप अपने तरीके से भी अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि हमने ये एनालिसिस किया है जब देखा है 150 क्वेश्चन को 1-2 सेट में, तो इस तरीके का ही रेशियो रहता है ना। किसी में 25%, किसी में 20%, किसी में 30%, लेकिन जनरली जो एवरेज होता है 25% जो एग्जामिनर है वो सबको लेके चलता है। तो आई होप कि आपको इस तरीके के से आप तुक्का अगर लगाएंगे तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो अच्छे से निकल पाएगा। और जो बाकी वो 5-10 नंबर से अब रह जाते हैं, आई होप, हम आशा करते हैं कि इस तरीके से इस बार आपका सीटेट आसानी से निकल जाए, किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो। बाकी हम उतना तुक्का उक्का में विश्वास करते नहीं है, लेकिन तुक्का का डिमांड ज्यादा होता है कि भैया तुक्का लगाने का तरीका बताइए। तो तुक्का लगाने का कुछ वगैरह तरीका नहीं होता, बस यही एक की पॉइंट होता है कि आप उस तरीके से गिन के आप पता कर सकते हैं कि किस जो आती क्या बोलते हैं ऑप्शन को कितना बार दिया गया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए, और सीटेट का एग्जाम आपको आसानी से निकल जाएगा। यही भगवान से दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच। जय।